तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पूरी फिर हमने कर लिया था पिछली वीडियो में। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में करेंगे फाइलम कोलेंट्राटा यानी नाइडेरिया। पूरा डिटेल लिख दिया मैंने यहाँ पे। एनसीईआरटी से पढ़ लेना और यहाँ से पढ़ लेना, पूरा 100% क्लियर हो जाएगा और पूरे नंबर आएंगे। अगर इससे क्वेश्चन आ गया ना तो एक भी आप नहीं छोड़ोगे। तो चलिए बिना किसी टाइम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये एक्वेटिक है, मोस्टली मेराइन है। मोस्टली क्यों लिखा गाइस? क्योंकि ये मोस्टली इसलिए लिखा है कि वो सारे मेराइन नहीं है। ये मोस्टली यानी कुछ फ्रेश वाटर में भी दे सकते हैं, सारे मेराइन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? मोस्टली। तो ये ध्यान रखना, सारे मेराइन नहीं है, मोस्टली। ज़्यादा से ज़्यादा मेराइन है, लेकिन ऐसे भी है जो फ्रेश वाटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेसाइल और फ्री स्विमिंग यानी जो अपनी मर्जी से तैरते हैं, जो मतलब जैसे पानी है ना उसके भाव से ही। ठीक है, फ्री स्विमिंग यानी जैसे इधर से पानी आएगा तो उधर चले जाएंगे, जिस मतलब जैसे जिस साइड में पानी बह रहा है ना उसी साइड ये तैरते रहेंगे। इतनी हल्के से तो पानी के विपरीत में चलते हैं, यानी जिस और पानी जा रहा है उस साइड नहीं जाएंगे, वो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। तो ये है इनका बेसिक। उसके बाद रेडियल सिमेट्रिकल। अब रेडियल सिमेट्रिकल मैंने आपको बताया था। रेडियल सिमेट्रिकल क्या होता है? रेडियल एक तो बाइलेटरल और एसिमेट्रिकल रेडियल। अब रेडियल है जो डिवाइड करेंगे, जैसे ये है। अब इसको डिवाइड करेंगे 3 या 4 होल से तो ये पूरे इक्वल बनेंगे। ठीक है, तो ये रेडियल सिमेट्रिकल होगी। तो अब देखिए यहाँ पे डाइजेशन किस तरह का होता है? ये डाइजेशन ये एक तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, दो तरह के डाइजेशन होते हैं दोस्तों, दोनों तरह के, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। पोरीफेरा में याद है आपको कौन सा किया था? कौन सा था? अगर याद है तो आप कमेंट में बताना। अगर पोरीफेरा के अंदर इंट्रासेलुलर है, ठीक है, और यहाँ पे दोनों है, क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों डाइजेशन किसके अंदर है, और ऑप्शन में ये भी हो सकता है। तो आप नाइडेरिया है, दोनों डाइजेशन, दोनों तरह के डाइजेशन है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो कोरल्स, इसके अंदर एक दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा, जो हर बार पूछ जाती है। यहाँ पे मैं इसको 3 स्टार दे रहा हूँ। कोरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो ये जो कोरल्स है ना, हैव ए स्केलेटन बॉडी CaCO3। अब इसको मेरी बात को ध्यान से समझना। जैसे ये है ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब इसके ना चारों तरफ एक कवच बना होता है। क्या होता है? कवच बना होता है। क्या बना होता है? कवच। तो वो कवच किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाता है कि ये जो कोरल्स है, कोरल्स हैव स्केलेटन कंपोज्ड CaCO3, यानी फाइलम कोलेंट्राटा के अंदर जो वो स्केलेटन है वो किसका बनाता है? स्केलेटन कंपोस्ट किसका होता है? CaCO3 का, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये पूछ सकते हैं, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब आके देखते हैं 2 बेसिक बॉडी पोलिप एंड मेडूसा। अब इनके अंदर 2 तरह की बॉडी होती है, एक होती है पोलिप और एक मेडूसा। ये 2 तरह की बॉडी होती है, पोलिप एंड मेडूसा। ठीक है, ये याद रखना। अब आगे समझाने से पहले बताऊंगा पोलिप और मेडूसा क्या काम है, सब कुछ बताऊंगा, घबराना नहीं है। अगर कुछ भी ना समझे तो कमेंट में जरूर बता देना। अब इससे पहले अपने समझते हैं कुछ और टर्म्स। तो देखो जो ये कोलेंट्राटा यानी नाइडेरिया, इसका नाम नाइडेरिया कोलेंट्राटा क्यों पड़ा? निडोब्लास्ट और निडोसिस्ट, 2 तरह के इसके अंदर सेल्स होते थे, निडोब्लास्ट और निडोसिस्ट। इसके थ्रू इसका नाम कोलेंट्राटा पड़ा। अब देखते हैं क्या काम है। बिल्कुल नहीं घबराना, सारे अपने पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये है क्या है, बुक के अंदर डायग्राम दे रखा है। ये ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये के ऐसे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर इसका माउथ है, ऊपर क्या है? माउथ है। उसके नीचे छोटे छोटे होते हैं, डॉट, उसको कहते हैं हाइपोस्टोम। क्या कहते हैं उसको? हाइपोस्टोम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ये सारी बॉडी है ना, खाली बॉडी है, इसको गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी,
गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे टेंटिकल्स निकले होते हैं, इसके ऊपर क्या होती है, टेंटिकल्स। उसके ऊपर एक छोटे छोटे छेद से होते हैं, छोटे छेद, और वो क्या कहते हैं, नीडोब्लास्ट, क्या कहते हैं उनको, नीडोब्लास्ट। पता चल क्या नीडोब्लास्ट क्या है। अब ये सारा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको, ये टर्म सारी लिखी हुई है, एनसीईआरटी पढ़ोगे ना पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे नीडोब्लास्ट, ठीक है। उसको स्टिंग सेल है, ये क्या है, ये स्टिंग सेल है नीडोब्लास्ट। अब क्या करता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, इनके पास में कोई भी जैसे मछली वगैरह कोई भी आया, एनिमल आ गया। अब ये क्या है, निमाटोसिस, ये देखो निमाटोसिस है ये। इसके अंदर क्या है, ये थ्रेड लाइक ये प्रोड्यूस करता है, वो क्या करता है, डिफेंस और कैप्चर ऑफ प्रे। अब ध्यान से सुनना, जैसे ये आप इसके कांटेक्ट में कोई भी एनिमल आया तो इसने क्या किया, निमाटोसिस से मतलब एक कोई पॉइजन छोड़ा, क्या छोड़ा, पॉइजन छोड़ा, तो वो क्या करेगा, खुद के बचाव के लिए ना दूसरे एनिमल को घायल कर देगा कुछ क्षण के लिए। जैसे कोई भी उसके पास में आया तो उसको लगा मेरे को खतरा है इससे, तो वो क्या करेगा, उसको घायल कर देगा कुछ क्षण के लिए, और अगर ज़्यादा हो तो उसको मार भी सकता है ये। तो ये सारी बात समझ में आ गई। एनसीईआरटी पढ़ लेना दोस्तों, बार बार कह रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसमें से मैंने उठा के ये सारा करवा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, मैंने क्या, पोलिप एंड मेडूसा, दो तरह की बॉडी बनी होती है। अब आपको बताता हूँ, इनका निडेरिया नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इनके अंदर जो नीडोब्लास्ट है ना वो होते हैं, ये नीडोब्लास्ट और किसी के अंदर नहीं होते, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, निडेरिया। और ये सिलेंड्रिकल होते हैं। अब देखो नीचे देखो, सेसाइल और सिलेंड्रिकल, फॉर्म लाइक हाइड्रा और एडमेसिया। अब ये सिलेंड्रिकल होते हैं और ये नीडोब्लास्ट भी होते हैं। अब देखो सिलेंड्रिकल कौन होता है, लाइक हाइड्रा और एडमेसिया, ये पोलिप है ये। अब देखो, अभी आपने समझ लिया, सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा और एडमेसिया समझ लिया। अब देखो नीचे अम्ब्रेला शेप, अब आपको बताता हूँ, जैसे ये है, ये दोबारा से बनाता हूँ, ये है, सबको सेम है, यहाँ पे टेंटिकल्स, यहाँ पे टेंटिकल्स, सबको सेम है, लेकिन ये अम्ब्रेला शेप है। कैसे, अम्ब्रेला शेप। और ये जो मैंने बताया था हाइड्रा, ये सिलेंडर का शेप है और ये अम्ब्रेला शेप है। अब इनके एग्जाम्पल क्या है, ओरेलिया, इसको अपने इरेज कर देते हैं, क्या है एग्जाम्पल, ओरेलिया। और क्या है, जेलीफिश आपने देखी होगी ना, जेलीफिश। और ये ओरेलिया, ये है अम्ब्रेला शेप और ये सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। ये अम्ब्रेला जैसे होते हैं और ये सिलेंड्रिकल, देखो ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर जैसे है ना, तो ये है अम्ब्रेला शेप जैसे ओरेलिया और जेलीफिश, और सिलेंड्रिकल जैसे क्या होते हैं, हाइड्रा और एडमेसिया। अब इनको क्या बोलते हैं, मेडूसा। क्या बोलते हैं, मेडूसा। इनको क्या बोलते थे, पोलिप। हाइड्रा इनको क्या बोलते हैं, ये मिटा देता हूँ मैं, क्या बोलते हैं, पोलिप। ठीक है। होती है इनकी कितनी तरह की, दो तरह की बॉडी होती है, एक होती है पोलिप और एक होती है मेडूसा। एक होती है पोलिप, एक होती है मेडूसा, एक होती है पोलिप, एक होती है मेडूसा। कोलेंट्राक्टा के अंदर कितनी तरह की बॉडी होती है, दो तरह की, एक होती है पोलिप, एक होती है मेडूसा, ठीक है। पोलिप तो वो होती है जो सिलेंड्रिकल होती है, लाइक हाइड्रा और एडमेसिया। पोलिप तो वो होती है जो सिलेंड्रिकल शेप की है और सेसाइल है, वो होती है लाइक हाइड्रा और एडमेसिया। और मेडूसा अम्ब्रेला शेप की होती है, लाइक ओरेलिया और जेलीफिश। ओरेलिया और जेलीफिश ये होती है फ्री स्विमिंग होती है। समझ में आ गई, दो तरह की बॉडी है, पोलिप और मेडूसा सिलेंड्रिकल शेप की है, और सिलेंड्रिकल शेप की और सेसाइल है वो होती है हाइड्रा और एडमेसिया, वो तो बॉडी होती है पोलिप। और जो अम्ब्रेला शेप की है, फ्री स्विमिंग है, लाइक ओरेलिया और जेलीफिश, वो क्या होती है, मेडूसा। हुआ क्लियर। अब दोस्तों अब ध्यान से सुनना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कोई बॉडी है, पोलिप बॉडी है, वो उसका बच्चा हुआ, पोलिप बॉडी का बच्चा हुआ, वो क्या बनेगा, मेडूसा। समझ रहे हो, नहीं समझाया, रुको समझाता हूँ। पोलिप कौन सी थी,
जो सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल शेप के, लाइक हाइड्रा और डिमेसिया। अब इनका बच्चा होगा ना तो वो क्या बनेगा, मेडूसा, जो अम्ब्रेला शेप का, समझ रहे हो ना। जैसे मतलब पोलिप बॉडी है सिलेंड्रिकल शेप की, पोलिप बॉडी है सिलेंड्रिकल शेप की, उनका बच्चा होगा तो वो क्या बनेगा, मेडूसा। क्या बनेगा, मेडूसा, अम्ब्रेला शेप का। सिलेंड्रिकल बॉडी का जो बच्चा होगा वो क्या बनेगा, अम्ब्रेला शेप का। समझ में है ना। उस फिर देखो, फिर वापिस मेडूसा से पोलिप, मेडूसा का बच्चा होगा पोलिप, वो क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप का, वो क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप का, लाइक हाइड्रा जैसे। अब देखो पोलिप का बच्चा होगा मेडूसा, मेडूसा का बच्चा होगा पोलिप। जैसे सिलेंड्रिकल शेप का जो है एनिमल, वो उसका बच्चा होगा, वो होगा अम्ब्रेला शेप का। फिर जो अम्ब्रेला शेप का एनिमल्स है उसका बच्चा होगा तो वो क्या होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म, सिलेंड्रिकल शेप का। तो इसलिए क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ रीजनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ रीजनरेशन, अल्टरनेशन हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है, तो इसलिए वो बुक के अंदर टर्म आई है अल्टरनेशन ऑफ रीजनरेशन। समझ रहे हो ना। तो क्या बोला मैंने, अल्टरनेशन ऑफ रीजनरेशन। दोस्तों इस पे एमसीक्यू यानी पीवाईक्यू आया हुआ है, पीवाईक्यू आया हुआ है कि अल्टरनेशन ऑफ रीजनरेशन कौन से फाइलम में है, अल्टरनेशन ऑफ रीजनरेशन कौन से फाइलम में है। आपका बोलना है नाइडेरिया, आपको क्या बोलना है, नाइडेरिया यानी कोलेंट्राटा, कोलेंट्राटा, समझ लो ना। अल्टरनेशन ऑफ रीजनरेशन किस में है, कोलेंट्राटा, अल्टरनेशन ऑफ रीजनरेशन किस में है, कोलेंट्राटा, समझ रहे हो। इसको याद कर लेना दोस्तों। पोलिप से मेडूसा बनेगा, मेडूसा से पोलिप, पोलिप से मेडूसा, मेडूसा से पोलिप। जो सिलेंड्रिकल शेप का है उसका बच्चा अम्ब्रेला शेप का होगा, अम्ब्रेला शेप का है उसका बच्चा सिलेंड्रिकल शेप का। ठीक है, हुआ क्लियर यहाँ तक। अब देखो जो पोलिप है, वो पोलिप है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेडूसा बनेगा। पोलिप क्या बनेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेडूसा बनेगा, और मेडूसा वापिस पोलिप सेक्सुअली। ठीक है। अब देखो जो पोलिप है ना वो एसेक्सुअली मेडूसा बनेगा और मेडूसा सेक्सुअली पोलिप बनेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों समझ में आया। तो अब देखो पोलिप से मेडूसा, मेडूसा से पोलिप, उसको क्या बोलते हैं, मेटाजीनस, उसको क्या बोलते हैं, मेटा। इसको मैं एक बार हटा देता हूं, मेटाजीनस। मेटाजीनस। ठीक है, जो मेटाजीनस क्या है, जो पोलिप से मेडूसा बनेगा, मेडूसा से पोलिप, पोलिप से मेडूसा, मेडूसा से पोलिप, उसको क्या बोलते हैं, मेटाजीनस। अब देखो मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस जो क्या सुना होगा, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जो लार्वा से अडल्ट बनता है, लार्वा से क्या बनता है, अडल्ट बनता है, उसको क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस। तो मेटा का नेम ही है बदलना, मतलब मेटा का नेम ही, मेटा का मतलब ही बदलना है। तो मेटा जीनस का क्या मतलब है, पोलिप से मेडूसा बनेगा, मेडूसा से पोलिप बनेगा। तो मेटामॉर्फोसिस यानी लार्वा से अडल्ट बनता था, तो इनको इसको क्या 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 कहते हैं, मेटाजीनस, मेटाजीनस। पोलिप से मेडूसा, मेडूसा से पोलिप, पोलिप से मेडूसा बनेगा तो एसेक्सुअली, मेडूसा से पोलिप बनेगा तो सेक्सुअली। ठीक है, इसके अंदर आपको एग्जाम्पल दे रखा है बुक के अंदर, ओबेलिया, क्या है, ओबेलिया। ठीक है, थोड़ा दोस्तों कचरा सा हो गया, लेकिन डोंट वरी, इसके जो ये सारे की मैं नोट्स है ना वो आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर कमेंट में लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया तो ठोको लाइक, अगर समझ में आ गया दोस्तों लाइक एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एग्जाम्पल है फाइसेलिया, जिसको बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, जो मतलब ऐसे लड़ाई के लिए, मतलब लड़ाई के लिए लड़ता है, जो मतलब पुर्तगीज यानी तो मतलब सैनिक वगैरह नहीं होता ना, लड़ने के लिए वॉर तैयार होते हैं, जैसे कवच कुछ पैर के उस तरह से होते हैं ये फाइसेलिया। एडम्सिया, एडम्सिया, सी एनेमोन, सी एनेमोन, पेनेंटुला, सी पेन, पेन तरह होते हैं, जैसे पेन है ना वैसे होते हैं पेनेंटुला। एग्जाम्पल है गोरगोनिया, गोरगोनिया, सी फेन, और मैंड्रीना, सी ब्रेन कोरेल। तो एग्जाम्पल है ये, याद कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कैसी लगी वीडियो, अगर पसंद थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। अगला अपना जो फाइलम है उस पर जल्दी वीडियो लेके आएंगे, अगर पूरी फिर आपने अभी तक नहीं देखा तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हो। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।